देखो ये बात सबको पता है कि एसबीआई फंड्स के आईपीओ में तगड़ा क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद भी आईपीओ के अंदर तगड़ी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली। और इसका रीजन ये था कि मार्केट कंडीशन एकदम से खराब हो गई, मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से। देखो अभी के टाइम पर मार्केट में जो 3 आईपीओ है ना, उनमें तीनों में से तगड़ा आईपीओ है इंडो एमआईएम का आईपीओ। ठीक है, तो ये जो आईपीओ यहाँ पर जीएमपी भी हमको तगड़ा देखने को मिल रहा है। और मार्केट की कंडीशन की मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर पिछले एक हफ्ते में लगभग 500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। और ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मंडे को मार्केट रिकवरी करेगा, हो सकता है अगर क्रूड के भाव नीचे नहीं जाते, सेटल नहीं होते, तो मार्केट और गिरेगा। तो ओवरऑल मार्केट का गिरना आईपीओ के लिए नेगेटिव होता है। देखो अभी के टाइम पर मार्केट हमको देखने को मिल रहा है लगभग 23,700 के लेवल पर, और मंडे का हमें कुछ अता पता अभी के टाइम पर नहीं है। और 2 दिन का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इंडो एमआईएम के आईपीओ के अंदर। तो सारी चीजों को अपन एनालाइज करेंगे, 2 दिन का ट्रैक्शन क्या देखने को मिल रहा है, कैसा सब्सक्रिप्शन आ सकता है, क्या जीएमपी का ट्रेंड बोलता है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन टाइमलाइन की बात करते हैं। देखो 23 जुलाई को ये आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ था, जहां पर 2 दिन का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आ चुका है। इसका डेटा हमारे पास में, जिसको अपन एनालाइज करके इस वीडियो में सारी चीजों को समझेंगे। अभी 27 जुलाई का मतलब मंडे का सब्सक्रिप्शन का डे हमारे पास में बचा हुआ है, एक दिन का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है। तो अपन इनके सब्सक्रिप्शन को भी एनालाइज करेंगे। पहले इनके इशू को समझ लेते हैं। देखो आईपीओ का इशू साइज ना काफी डिसेंट है, मतलब 3,800 करोड़ का इशू है, मतलब काफी हद तक हमको बड़ा ही इशू ये देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि भाई यहां पर आपको 35% का स्टैंडर्ड रिटेल का कोटा देखने को मिल रहा है, और 35% का रिटेल कोटा होने की वजह से लगभग 9,14,000 एप्लीकेशन को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल रहा है। मतलब इतनी एप्लीकेशन, 9 लाख एप्लीकेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में रिजर्व रखी गई है, जो कि काफी बढ़िया बात है। देखो आईपीओ के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिटेल की एप्लीकेशन कितनी जाती है, लगभग 40 लाख। इन केस 40 लाख भी एप्लीकेशन चली गई तो आपको 4 में से 1 डीमेट अकाउंट में अलॉटमेंट मिल जाएगा। और 4 डीमेट अकाउंट होना मामूली सी बात है भाई। एक आईपीओ इन्वेस्टर के पास में तो भर भर के अकाउंट्स होते हैं, डीमेट अकाउंट होते हैं। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आप कितने अकाउंट से अप्लाई करते हो, कितने डीमेट अकाउंट है आपके पास में अप्लाई करने के लिए, मुझे ये चीज कमेंट में बताना। देखो अभी 3,812 करोड़ का जो इशू है ना, यहां पर हमको फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है, ऑफर फॉर सेल भी देखने को मिल रहा है। 3,321 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करके घर पे पैसा लेकर के जाने वाले, और वहीं पर 500 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के तौर पर उठा रही है। अब ये 500 करोड़ में से पैसा कंपनी यूज का करेंगी वो समझते हैं। देखो कंपनी का जिस तरीके का बिजनेस है, इनको मार्केट से पैसा उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये जो 500 करोड़ रुपए यहां से उठा रहे हैं, ये 400 करोड़ रुपए कंपनी अपने बोरोविंग्स के रीपेमेंट और प्री पेमेंट के अंदर डालने वाली। इतना तो इनके ऊपर बोरोविंग भी नहीं ले रखा है, लेकिन ये प्री पेमेंट करेगी। तो इन केस आगे इनको और फंड उठाना है तो ईजी होगा, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का ऑलरेडी कम है, इसको और भी कम करके जाएंगे तो आगे इन केस फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ती है या फिर कैपेक्स की जरूरत पड़ती है तो इनको लोन कहीं ना कहीं इजीली मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने और भी फाइनेंशियल बुक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे 400 करोड़ के डेट पेमेंट, बोरोविंग पेमेंट के साथ में। और जो बचा हुआ 100 करोड़ रुपए यहां पर बच जाता है, वो हो जाने वाला है कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर। ठीक है, अभी अपन आगे आते हैं। पहले अपन कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं, उसके बाद में फाइनेंशियल्स को समझेंगे, और फिर एक्चुअल में क्या सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 2 दिन का वो समझते हैं। देखो कंपनी के धंधे के को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले आना पड़ता है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इनके बिजनेस की बात करूं ना, इनके नाम में जो MIM देखने को मिल रहा है, MIM का मतलब होता है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, जो कि एक टेक्निक है। अब ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग करते हैं, जहां पर MIM का यूज करके मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स बनाते हैं। अभी किस तरीके के कंपोनेंट बनाते हैं आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को ये कंपोनेंट जो है सेल करते हैं। देखो कस्टमर्स इनके लगभग 1000 से भी ज्यादा है, लगभग अलॉय ऑप्शन 80+ अलॉय ऑप्शन है, और अलग अलग टाइप के MIM पार्ट्स की जो वेरायटी है, इनकी जो वेरायटी है वो लगभग 6000 के ऊपर देखने को मिल रही है। अब ये जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज में भी ये सर्व करते हैं, मेडिकल, डिफेंस, ऐसी काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये अपने कंपोनेंट्स को, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये सेल करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमको बिजनेस देखने को मिल रहा है।
अब इनके फाइनेंशियल्स की अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भाई कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ हमको अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का हमको इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है कंपनी के अंदर ग्रोथ होगी। FY23 के अंदर 327 करोड़ का रेवेन्यू था, 24 के अंदर 422 करोड़ पहुंचे, FY25 के अंदर 483 करोड़ पहुंचे और FY26 के अंदर ये पहुंच चुके हैं 577 करोड़ के ऊपर। मतलब हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 19% की रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, 19% की प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। साथ में अपन बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोविंग्स ना काफी ज्यादा है नहीं, मतलब FY25 के अंदर 142 करोड़ की थी, जो कि कम होकर लगभग 116 करोड़ की यहाँ पर बची। मतलब यहाँ पर कंपनी के बोरोविंग्स के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है। अभी हम आते हैं KPIs के ऊपर, जहां पर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि इस तरीके के बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो हमको लगभग 26% का देखने को मिल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर की अपन बात करते हैं तो। और डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपने बोरोविंग्स को कम किया, उससे डेट टू इक्विटी का रेशियो कम हो चुका है, और ये और भी कम होगा क्योंकि 400 करोड़ रुपए कंपनी अपने डेट पेमेंट के अंदर, बोरोविंग्स के पेमेंट के अंदर यूज करने वाली है। बढ़िया बात है कि भाई पैट मार्जिन 12% का कर रहा है, एबिटा मार्जिन अराउंड 25% का देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर हमको 44 का देखने को मिल रहा है। देखो ये एक बात यहाँ पर पक्की है कि कंपनी के लिए हमको इस IPO जो आ रहा है यहाँ पर मार्केट में, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा देखने को मिल रहा है। पर आप वैल्यूएशन को देखोगे ना तो वैल्यूएशन उतना अंडर वैल्यूड नहीं है, मतलब इतना भी अंडर वैल्यूड नहीं है। जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, आप जितनी भी कंपनीज है उनको आप देख लो तो लगभग 40 से 45 का ही उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वही हमको ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, बढ़िया बात ये कि प्रोमोटर होल्डिंग 75% के ऊपर है, मतलब ज्यादा डाइल्यूजन हुआ नहीं है। पहले ही इनके पास में ऑलरेडी प्रोमोटर होल्डिंग 92% की थी, तो प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट जो है कंपनी के अंदर बना रहेगा, तो इसमें कोई इंटरेस्ट के डाइल्यूजन की बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी हम आते हैं एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या बोलता है उसके ऊपर। देखो पहली बात 3x का ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है 2 दिन के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट है QIP का सब्सक्रिप्शन जो है ना वो 1.11x देखने को मिल रहा है। देखो 2 दिन के अंदर 1.11x का सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं है, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए था, 2-2.5 गुना का यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था, तब हम मान के चलते कि तीसरे दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन आएगा। लेकिन हमें एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा, ये जो QIP अपना पैसा IPOs के अंदर लगाते हैं ना, वो तीसरे दिन ही क्यों लगाते हैं? तीसरे दिन इसलिए लगाते हैं क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा उनका पैसा ब्लॉक नहीं रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अभी इन केस QIBs इस IPO में दूसरे दिन पैसा लगाते एकदम हैवी, तो यहां पर सैटरडे संडे भी इनका पैसा ब्लॉक रहता है। इसीलिए 2 दिन के बावजूद भी जो 1x का QIP सब्सक्रिप्शन है ना, इस केस में ये बढ़िया है, क्योंकि बीच में आपका वीकेंड आ गया, और वीकेंड आना, वीकेंड के पहले पैसा लगाना, मतलब 2 दिन आपका एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक रहेगा। और QIBs का जो बड़ा पैसा रहता है ना, वो उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते भाई इतना ब्लॉक रखना अमाउंट, तो इसीलिए ये जो 1x का सब्सक्रिप्शन है ये भी बेटर ही है, मतलब हमको पूरा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा मंडे के दिन, तो ये पॉजिटिव बात है। अभी के टाइम पर मार्केट में, ग्रे मार्केट में लगभग 38% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो यहां पर सेफ्टी का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है, और सेफ्टी का मार्जिन तो है और अलॉटमेंट के मार्जिन भी हमको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन की बात करें तो 9 लाख एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी, यहाँ पर 2 दिन में 13 लाख एप्लीकेशन लग चुकी है। अब मान लेते कि 13 लाख एप्लीकेशन लगभग 35 लाख या फिर 40 लाख एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट होती है, फिर भी यहाँ पर 3 में से 1 या फिर 4 में से 1 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट इस IPO में मिलने वाला है। तो वही बात है भाई, IPO का इश्यू साइज हमको डिसेंट देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी रिजर्व एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, सेफ्टी का मार्जिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, 38% का यहाँ पर GMP, तो थोड़ा मार्केट कंडीशन इधर उधर हिल भी जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं ये 20% का भी 20% का भी लिस्टिंग इन देता है तो बेटर है। तो ये IPO कंसिडर करने वाला बिल्कुल लग रहा है, और ये बेटर लग रहा है, मतलब SBI फंड्स तो बेटर लग रहा है, क्योंकि वहां पर GMP भी कम था, तो मार्जिन ऑब्वियस सी बात है कम था, यहाँ पर मार्जिन ही बड़ा देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। बाकी कोई भी अपडेट आता है इसका QIB सब्सक्रिप्शन के डेटा से रिलेटेड, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप में से जितने लोग मेरी वीडियो को देखते हो तो उसमें से सब्सक्राइब सब लोग नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रखा है तो भाई उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।